हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नए वीडियो में। और आज हम लोग लॉग को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है लॉगरिथम का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे थोड़ी बहुत, तो उसका थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग का भी हो जाएगा। जैसे देखिए, लॉग एन बेस एन, बताओ क्या होता है? 1। क्या सही बात है कि नहीं? लॉग एन बेस 1 बाय एन क्या होता है अपना? -1। लॉग 1 क्या होता है अपना? 0। मैं क्या बात समझ में? इन सब के बारे में लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। अच्छा, एक चीज और था अपना कि लॉग एन बेस ए इज इक्वल्स टू अगर x है, ठीक, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी कि ये लॉग तभी डिफाइन हो सकता है, ऐसा ये तभी डिफाइंड हो सकता है जब अपना n ग्रेटर देन 0 हो, ठीक, a भी अपना पॉजिटिव हो, मतलब n भी पॉजिटिव हो, a भी पॉजिटिव हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि a अपना नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं क्या इतने चीजें समझने में किसी को कल कोई परेशानी? मैं क्या नहीं भैया, अरे बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सेम होती है तो 1 होता है, रेसिप्रोकल होता है तो -1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, चाहे आप बेस कुछ भी रख लो, ठीक। अच्छा, log n टू द बेस a इक्वल टू x ये तभी डिफाइन होगा जब अपना n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। आज हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसके आगे मतलब ये है कि अब हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज जानेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो लिखना आप लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। आप लोग लिखना कि पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है log m प्लस log n, अच्छा, टू द बेस a इज इक्वल्स टू log mn टू द बेस a। मैं क्या बात समझ में? नेपियर्स यही कहता था कि उसको मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा एडिशन आसान लगता था। तो किसी भी दो लॉग को विद बेस सेम बेस के साथ अगर हम लोग दो लॉग को ऐड करते हैं तो उन दोनों के नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और लॉग बेस ए हो जाती है। मैं क्या आया बात समझ में? चलिए, अच्छा, यहां से आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि भैया अच्छा, प्लस करने पे लॉग को अगर आप प्लस किए हो तो वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। इसका मतलब कल को अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये प्रॉपर्टी सही है? देखना आप लोग ध्यान से, अगर ऐसा करूं तो क्या ये प्रॉपर्टी सही है? मैं क्या, हाँ जी, ये चीज सही है, ठीक, कि अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जो नंबर्स हैं ये अपने डिवाइड में आ जाएंगे विद द सेम बेस। हाँ, ध्यान ये रखना है कि बेस अपना सेम होना चाहिए। मैं क्या आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। तीसरी प्रॉपर्टीज आप लोग लिखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टीज है कि log n बेस a टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ log n बेस a। इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा कर चुके थे, लास्ट क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि नंबर्स पे अगर पावर आ जाते हैं लॉग में, क्या बोला मैंने कि लॉग में अगर नंबर्स पे पावर आ जाते हैं तो वो नंबर अटैक से जंप करके पीछे आ जाता है। वो यही ये अल्फा जो है ये जंप करके कहाँ आ गया है? ये पीछे आ गया। मैं क्या बात समझ में? अरे बोलो आया ना, इतनी चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। चौथी प्रॉपर्टीज ये बोलती है कि अगर a टू द पावर log n बेस a है तो इसकी वैल्यू n होती है। ये कुछ नया सा है। ये क्या है? ये कुछ नया सा है। इसके बारे में मैं बताता हूं, अच्छे से देखना ध्यान से। आप लोग ध्यान से देखोगे कि अगर इस log n बेस a को मैं ऐसे ढक दूं, ठीक, तो ये a टू द पावर समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? देखना ध्यान से, ये a टू द पावर ये पूरा का पूरा चीज समथिंग आएगा कि नहीं? तो अगर इस समथिंग को मैं x मान लूं तो ये ध्यान देना, इधर इधर थोड़ा खोपचे में ध्यान देना, ये a टू दी पावर x फॉर्म में है कि नहीं? मतलब एक तरह से ये एक्सपोनेंशियल भी है और log यहां से है तो यहां से ये लॉगरिथमिक भी है। मैं क्या है बात समझ में? तो ऐसा सा हो कभी भी कि a टू दी पावर x में, इस x में अगर log के फॉर्म में आ जाए तो ध्यान ये रखेंगे कि अगर इसका बेस और नीचे वाले का बेस, ये भी तो एक्सपोनेंस में बेस ही है, ठीक, कि log का बेस और एक्सपोनेंस में आया हुआ बेस अगर ये दोनों बेस अपना सेम है, ठीक, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। नलीफाई मतलब कि खत्म कर देंगे, ये एक दूसरे के से काट देंगे। यहां नहीं गंदा करते हैं, ठीक, यहां क्योंकि प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई है तो आप लोग लिखो इसको, मैं साइड में बता देता हूं इसको, ठीक। देखना ध्यान से, यहां पे देखना आप लोग।
क्या लिखा है मैंने कि a टू द पावर log n बेस a है, तो इसकी वैल्यू a n होती है। ठीक, कि ये बेस एक्सपोनेंट्स का बेस, ठीक, एक्सपोनेंशियल बेस और ये लॉगरिदमिक बेस, ठीक, दोनों बेस अगर अपना सेम है, ठीक, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। मैं क्या बात समझ में आई बात, कि एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और वैल्यू अपना n आ जाता है। इसका राइट मेथड क्या है सॉल्व करने का, तो राइट मेथड देखना, ठीक, कि अगर ऐसी लिखी हुई है a टू द पावर log n बेस a, तो ये n और ये इंटरचेंज हो जाती है आपस में। मैंने क्या बोला कि ये a ये n आपस में इंटरचेंज हो जाती है, तो इंटरचेंज होगा तो ये n टू द पावर log a बेस a होगा कि नहीं होगा। मैं क्या सेम देखो ये वाली चीज दिख, अच्छा यहाँ तो मैंने मिटा दी, ये वाली चीज दिख रही है कि नहीं, ये भी सेम ये भी सेम, नंबर और बेस अगर अपना सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1। अरे देखो ना log a बेस a है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई अपनी 1, तो n टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू n। मैं क्या बात समझ में आया, इतनी चीजें समझने में किसी को कोई दिक्कत, अरे बोलो हाँ या ना। तो अपनी पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो लॉग को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चल जाता है, हम लोग अगर माइनस करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, और किसी भी नंबर पे अगर पावर लगा हुआ है विद एनी बेस, किसी भी बेस के साथ अगर नंबर पे अपना पावर लगा हुआ है तो वो पावर जंप करके पीछे आ जाती है। आई बात समझ में। और अगर एक्सपोनेंट्स लॉगरिथमिक दोनों फॉर्म जैसा हो, ठीक, तो ध्यान ये रखना है कि अगर a टू द पावर log बेस a n है, a टू द पावर log n बेस a है, ऐसा सा है, तो ये बेस जो है दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और आंसर अपना ये n आ जाता है। इसका राइट मेथड ये है कि ये a ये n आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो n नीचे आएगा a यहाँ आएगा, तो log a बेस a तो अपना 1 होता है, तो n टू द पावर 1 इज n। मैं क्या आया बात समझ में, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, चलिए नहीं है भैया, आगे चलते हैं। अब एक चीज है कि मैं एक दो प्रूफ बता देता हूं कि कैसे ये प्रॉपर्टीज आई है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, आपको तो डाउट भी हो रहा होगा। ठीक, तो मैं प्रूफ करके बता देता हूं, एक दो करूंगा बाकी आप करोगे। 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना, तो एक पहला प्रॉपर्टीज क्या था अपना, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn। ठीक, अच्छा बेस तो अपना सेम होना चाहिए, तो बेस अपन a रख लेते हैं। मैं क्या बहुत बढ़िया बात है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, मतलब प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ करना है कि ये चीज सही है या नहीं। हम लोग मानते हैं लेट log m बेस a इज इक्वल्स टू x, ठीक, और log, देखना ध्यान से, n बेस a इज इक्वल्स टू y। मैं क्या बात समझ में यहां तक। अच्छा डंडा गिराऊंगा a टू द पावर x हो जाएगा, तो यहां से m इज इक्वल्स टू a टू द पावर x लिख सकता हूं मैं, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं। n इज इक्वल्स टू a टू द पावर, यहाँ पे y में लिख सकता हूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, दोनों को कर दिया मैं मल्टीप्लाई। क्या कर दिया हूं कि दोनों को कर दिया हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, अरे बोलो हाँ या ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप ध्यान दोगे कि LHS m है, इधर का भी LHS m है, तो LHS में अपना m इंटू n हो जाएगा। मैं क्या यहां तक दिक्कत नहीं। RHS में अपना a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y हो जाएगा, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y हो जाएगा। मैं क्या आया बात समझ में। अब ध्यान दो, मैं क्या करूंगा कि दोनों साइड में लॉग लगा दूंगा, क्या करूंगा, दोनों साइड लॉग लगा दूंगा। अच्छा उससे पहले ध्यान दो, उससे पहले मैं इतना चीज कर सकता हूं कि m इंटू n इज इक्वल्स टू, ये देखो अपना बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो तो पावर अपना ऐड हो जाता है। मैं क्या बात समझ में, पावर क्या हो जाता है अपना ऐड हो जाता है। अब आप लॉग लगाओ दोनों साइड, अगर दोनों साइड में लॉग लगाऊंगा तो log mn बेस a मान लेता हूं इज इक्वल्स टू log, ठीक, a टू द पावर x प्लस y, और बेस हम लोग a ले लेते हैं। अब आपको याद होगा कि ये प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है कि किसी के पावर में आए तो ये जंप करके पीछे आ जाएगी। पढ़ाया मैंने कि ये चीज क्या करेगा, ये चीज जंप करके पीछे आ जाएगा। तो ये चीज जैसे ही पीछे आएगा, यहां लिखता हूं मैं, आगे का स्टेप देखना यहां से, ठीक है। मैं ये चीज फिर से लिख देता हूं, log mn बेस a इज इक्वल्स टू log a टू द पावर x प्लस y बेस a। ठीक, अब देखना ये चीज जंप करके आगे चलाएगा, तो इसको लिखो आप log mn बेस a इज इक्वल्स टू x प्लस y, ठीक,
और ये क्या बच गया अपना log a बेस a। ठीक, तो ये चीज तो अपना 1 हो गया, हुआ कि नहीं? देखो ध्यान से उधर, अरे उधर ध्यान दो आप लोग। ठीक, ये चीज अपना 1 हो गया, तो इधर बचा क्या? सिर्फ x प्लस वाई। मैंने x को क्या माना था? log m बेस a। क्या माना था मैंने? log m बेस a। और y को क्या माना था मैंने? log n बेस a। देखो ध्यान से, अरे हाँ या ना, x प्लस वाई को हम लोग लिख सकते कि नहीं? x को हम लोग क्या माने थे? log m बेस a, log m बेस a। y को क्या माना था मैंने? log n बेस a, log n बेस a। ठीक, देखो ये चीज प्रूव हुई कि नहीं? पहली प्रॉपर्टी जो कहती है अपनी। मैं क्या बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। चलिए बहुत बढ़िया बात। अच्छा, ये एक मेथड था, मेथड 1। ठीक है, मैं एक और मेथड बताता हूं आप लोगों को, जिससे आप कोशिश करो कि सॉल्व कर सकते हो। ठीक, मतलब प्रूफ कर सकते हो, सॉरी। एक और मेथड बताता हूं प्रूफ करने का, ध्यान देना। अच्छा, कल को जो मैंने माना था, क्या माना था मैंने? कि log m बेस a इज इक्वल्स टू x एंड लेट में, ठीक, और log n बेस a इज इक्वल्स टू y। तो यहां से तो आज भी अपना m इज इक्वल्स टू a टू द पावर x और यहां से n इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। फ्रॉम LHS चलते हैं, क्या अपना? फ्रॉम LHS। फ्रॉम LHS चलिएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखना ध्यान से। यहाँ log m बेस a है, तो इसको हम लोग x लिख लेते हैं, प्लस log n बेस a है, तो log n बेस a। अच्छा, यहाँ पे देखो log n बेस a है, तो log n बेस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y। मैं क्या बात समझ में? अरे बोलो आया ना। ठीक, अच्छा, RHS में अपना क्या है? log a। अब हम लोग m को क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर x लिखूं? अरे बोलो आया ना। RHS में, ठीक, RHS में देखना log mn बेस a है, तो हम लोग log बेस a रखिए और m के जगह पे हम लोग a टू द पावर x लिख सकते हैं। मैं क्या बहुत सही, इनटू n के जगह पे a टू द पावर y लिख सकता हूं। मैं क्या बहुत बढ़िया। देखो यहां से x प्लस वाई LHS में, RHS में क्या आ गया अपना? log a। आज फिर ये प्लस हो जाएगा इसका पावर। अरे देखो इसका पावर प्लस होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है? सेम है। इसका बेस जैसे ही सेम है तो पावर अपना क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक, और जैसे ही ये नंबर पे पावर आया लॉग के फॉर्म में है, तो ये जंप कर जाएगा आगे, और ये जैसे ही जंप करेगा आगे, ठीक, तो ये x प्लस वाई और ये log a बेस a होगा कि नहीं? अरे ध्यान दो, तो ये हो तो गया सॉल्व कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक, और ये अपना क्या है? 1। तो यहां से हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मैं क्या बात समझ में? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक, ये दूसरा मेथड है, इसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, पहला प्रॉपर्टीज तो मैंने सॉल्व करा दी, सेकेंड प्रॉपर्टीज आप लोग खुद करोगे। थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पे। इस पे थर्ड प्रॉपर्टीज पे उसको भी प्रूव करके मैं बता देता हूं कि कैसे क्या है नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि अपना log n टू द बेस a पे पावर अगर अल्फा है, तो ये अल्फा इनटू log n बेस a हो जाएगा। यही अपना थर्ड प्रॉपर्टीज है। इसको मैं प्रूव करके अगर बताऊं, ठीक, तो ध्यान देना, फ्रॉम LHS से चलते हैं। किससे? फ्रॉम LHS से। ध्यान दो कि log, देखना, बेस a है, n टू द पावर अल्फा लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि n अपना मल्टीप्लाई 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 n, ये कितना टाइम्स, कितना बार? ये अल्फा टाइम्स। मैं क्या बात समझ में? जैसे देखो ना कि अगर 2 को आप लोग 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? देखो, अगर 2 को 4 बार लिखते हैं, ठीक, क्या बोला मैंने? कि इसको मैंने 4 बार लिखा, तो ये कितना टाइम्स हुआ? 4 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अरे बोलो हाँ या ना। अगर यही चीज 10 बार लिखी हुई होती, तो ये 10 टाइम्स होता कि नहीं होता? मैं क्या बात समझ में? तो यही चीज अपना अल्फा टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये कितना टाइम्स? अरे बोलो, ये कितना टाइम्स? अल्फा टाइम्स। अरे देखो ना, ये 4 टाइम्स है,
तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 4 लिखते हैं कि नहीं? अगर 10 टाइम्स होता तो 2 टू द पावर 10 लिखते कि नहीं? तो वही यहाँ पे उल्टा है कि n टू द पावर अल्फा है। देखो यहां से n टू द पावर अल्फा है, तो ये n कितना बार लिखा हुआ रहेगा? अल्फा टाइम्स। यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं। आप अब देखो यहां से एक और चीज नहीं आई कि अगर आप पहली प्रॉपर्टी पे ध्यान दोगे तो ये सारे के सारे किसमें है? मल्टीप्लाई में है। ये किसमें है? ये सारे मल्टीप्लाई में है। तो ये अगर मल्टीप्लाई में है तो बेस a के साथ ये n पहला, फिर दूसरा प्लस होगा कि नहीं? पहला प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, ये a प्लस लॉग n बेस a प्लस डॉट 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 लॉग n बेस a। ये कितना बार बुतरुक? बोलो ये कितना बार? ये अल्फा टाइम्स बार। कितना बार? ये अल्फा टाइम्स बार। अरे होगा कि नहीं? देखो ना ये मल्टीप्लाई में सारे के सारे। और पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a इज इक्वल्स टू लॉग mn बेस a, है कि नहीं? तो ये जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखो जो मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग ऐसे प्लस करके लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो यही चीज ये जो मल्टीप्लाई में है इसको हम लोग प्लस करके लिखेंगे, लेकिन यही चीज कितना बार होगा? अल्फा टाइम्स। अब ध्यान दो कि किसी भी चीज को हम लोग 4 बार जोड़ेंगे तो उसको हम लोग 4 इंटू 2 लिखेंगे कि नहीं? देखो 4 बार जोड़े तो अगर यही चीज अगर 10 बार हम लोग जोड़े होते तो इसको हम लोग 10 इंटू 2 लिखते कि नहीं लिखते? तो यही चीज हम लोग कितना बार जोड़े हैं? अल्फा बार जोड़े हैं। तो ये अल्फा इंटू लॉग n बेस a होगा कि नहीं? मैं कि ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो ये समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए ये थी अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। क्या था? थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये भी हो गया अपना प्रूफ। मैं क्या बात समझ में? ठीक। लेकिन यहां से एक चीज हमने जाना है, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा, ठीक, तो हम लोग ने ये एक चीज जाना है कि ध्यान दो, फर्स्ट एंड लिखना, सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी अपनी, मैंने क्या बोला? फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही नंबर में अप्लाई हो। मैं क्या कह रहा हूं पहले सुन लो। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही नंबर या 2 ही क्वांटिटी में अप्लाई हो। 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन भी रहेंगे तो वहां भी वो चीज अप्लाई हो सकती। मैं क्या ये बात कह रहा हूं मैं कि अगर कल को लॉग x बेस a प्लस लॉग y बेस a प्लस लॉग z बेस a प्लस लॉग p बेस a प्लस लॉग q बेस a, इसको ऐसे अगर लिखूं, ठीक है, ये 2 ही नहीं 3 4 5 6 चाहे 100 लिखूं, इस पे भी ये प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है कि ऐड में है तो लॉग बेस a, यहां से कौन कौन मल्टीप्लाई में? x y z p q। देखो ध्यान से कौन कौन मल्टीप्लाई में? x y z p q। तो यहां सारे के सारे x y z p q सब मल्टीप्लाई में। मैं क्या बात समझ में? सेम दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो भी अपना अप्लाई हो सकती है 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हम लोग 2 ही एक्सप्रेशन रखेंगे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? इतना समझने में किसी कोई दिक्कत? जी नहीं भैया। अरे बोलो जी नहीं भैया। तो आगे चला बुतरुक, आगे हम कहते ही जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं कि ध्यान देना, इधर लॉग बेस 10 है, ठीक, बेस क्या अपना 10 है, 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 7 ऐसा दिया हुआ हूं, ठीक। इसको आप लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक, कर लिए, मैं करता हूं। देखो आप देखोगे कि इसको मैं लॉग 2 बेस 10 प्लस, ध्यान देना लॉग 7 बेस 10 माइनस ऑफ लॉग 3 बेस 10 लिख सकता हूं कि नहीं? मैं क्या सर ये क्या कर दिए? अरे भैया ये क्या हो गया? देखो ध्यान से, ये चीज मल्टीप्लाई में है, ठीक, तो ये और ये तो ऐड में आएगा ही आएगा, और ये चीज डिवाइड में है तो ये चीज माइनस में आया। यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक।
अगर मैं और तोड़ के बताऊंगा, क्या बोला, मैं अगर और तोड़ के बताऊं तो ये देखोगे तो 3 टू दी पावर -1 हो जाएगा। देखो देखो, उड़ती उड़ती चीज मैं बता रहा हूं, ठीक, किसी को समझ में आए तो दिक्कत, नहीं दिक्कत है, नहीं भी आए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो उड़ती उड़ती चीज ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। इसको हम लोग 3 टू दी पावर -1 लिख सकता हूं, समझना समझना, 3 टू दी पावर -1 लिख सकता हूं। इसका मतलब फिर तीनों चीज अपना न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जैसे ही तीनों चीज अपना न्यूमरेटर में आएगा और मल्टीप्लाई में है तो तीनों चीज अपना ऐड में लिखा सकता था, और ऐड में जैसे ही लिखा था तो ये 3 टू दी पावर -1 लिखा था कि नहीं लिखा था? क्यों? क्योंकि ये तो 3 टू दी पावर -1 हो गई होगी, तो ये ऐड के साथ 3 टू दी पावर -1 लिखा था, और वो -1 आगे लटक जंप कर जाता, तो जैसे ही वो -1 प्लस से मल्टीप्लाई होता तो ये माइनस हो जाती। मैं क्या आया बात समझ में? मैं क्या ये भी समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो एक आप करो कि कल को अगर log बेस 10 में a इंटू बी बाई सी हो तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे? मैं क्या, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log a प्लस log b माइनस ऑफ log c। मैं क्या इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना, इतना समझने में किसी की दिक्कत? इतना ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब छोटे बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक, जो प्रॉपर्टीज मैंने सीखी है बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन करने में, ठीक। आप लोग बस बने रहो, भागना नहीं, ठीक, और इंस्टाग्राम पे नहीं जाना। चलो ध्यान दो इधर, क्वेश्चन 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 बाबा। देखो ध्यान से, log 2x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log बेस 2 के साथ क्या है अपना x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और माई मिस्टेक कि बेस अपना 1/2 है, बेस अपना क्या है 1/2 है। इसको आप सॉल्व करो, ठीक, इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। मैं क्या जल्दी करो, अरे करो, कर लिए? चलिए कर लिए, मैं करूं, देखना ध्यान से। देखो माइनस में है, किस में जाएगा? डिवाइड में। यहां तक समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। बेस 1/2 के साथ ये डिवाइड में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस में है 2x प्लस 1, ठीक, डिवाइड में x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये डंडी गिरेगा, ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक, तो ये 1/2 टू दी पावर 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने डंडा गिरा दिया बूढ़े का जैसे डंडा गिराया ये इधर गया चरणों में, ठीक है, पावर अपना 0। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी अब कितनी हो जाएगी पहले ये बताओ? 1, ठीक। तो ये क्या बचा? 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग? अरे करोगे कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 2x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये x प्लस 1, तो ये 1 1 खत्म, तो ये 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। मैं क्या समझने में कोई दिक्कत? ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत तुरंत करना, बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन करने में हम लोग को अभी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अपने पास। log x स्क्वायर बेस 4 माइनस log x बेस 4 इज इक्वल टू 0। करो इसको, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी करिए। कर लिए? देखिए ध्यान से, log, फिर देखना ये माइनस में है, ठीक, नंबर्स किस में जाएंगे? डिवाइड में। बेस 4 के साथ ये x स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू 0। डंडा गिरा ये जैसे इधर, ठीक, होगा कि नहीं? डंडा गिरा तो ये इसके चरणों में, डायरेक्ट लिख दूं 4 टू दी पावर 0 को मैं डायरेक्ट लिख दूं 1। अरे समझने में दिक्कत नहीं ना, डायरेक्ट 1 लिख देता हूं। देखिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। अब बहुत 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 ही एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को कभी भी आंसर अंधा बन के नहीं मारना, ठीक, कभी भी नहीं। कि बहुत बच्चे क्या होंगे कि अच्छा x स्क्वायर है, एक x काट देता हूं, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख देंगे, ठीक, या कुछ बच्चे तो चला के 1 डाल देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को ध्यान से इसको सॉल्व करना, कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका राइट मेथड क्या है कि इसको आप पहले एक साइड लाओ, तो ये x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। देखो ध्यान से,
ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो आप एक्स कॉमन लोगे दोनों में, तो ये एक्स माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो चीज आई, एक्स माइनस 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स की वैल्यू 2 आया, एक 0 आया, एक इक्वल टू 1 आया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले दोनों को सेटिस्फाई कराते हैं इसमें। अगर दोनों चीज हम लोग को सेटिस्फाई हो जाती है तब हम लोग दोनों आंसर लिखेंगे, और अगर कोई एक एक्सेप्टेबल नहीं है इस क्वेश्चंस के लिए, वो चीज अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको हम लोग हटा देते हैं आंसर से। मैं क्या बात समझ में? तो पहले हम लोग 0 को रखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है अपने 0 है, एक्स की जगह पे अगर आप 0 रखोगे तो ये मना कर देगा, जी नहीं भैया हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोला है कि ये तभी डिफाइंड होता है जब अपना n पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे 0 है तो 0 से बड़ा चाहिए ना, तो इसीलिए ये यहाँ से 0 अपना कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से x की वैल्यू 1 रह जाएगी। अच्छा 1 को भी देख लो आप, ये 1 log 1 अपना डिफाइन हो सकता है, यहाँ भी log 1 ये भी अपना डिफाइन हो सकता है। मैं क्या समझने में कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1, तो ये अपना खत्म। तो फाइनल आंसर अपना x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं क्या यही समझने की चीज थी इसमें, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट आज हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग के पास बहुत है, ठीक। और एक चीज है कि जेई का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, उसको कंप्लीट करने में भी टाइम लगती है, ठीक। तो कुछ वीडियोस होती है 1-1 घंटे की बन जाती है, तो मैं तो बहुत सोचता हूं कि अगर बच्चे 1 घंटे ही पूरा देख ले तो अच्छी बात है, ठीक। लेकिन उसको 2 पार्ट्स में करना पड़ता है ताकि मतलब बच्चा बोर ना हो, ठीक है, इस वजह से। लेकिन बच्चा आप लोग को अगर मेहनत करना है तो 1 घंटे 1.5 घंटे ये सब ना समझते हुए बस आप नॉलेज गेन करने के लिए सोचो, ठीक है। फालतू टाइम ना वेस्ट करो, तब मजा आएगा पढ़ाई में। मैं क्या बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, log 4 minus x to the base 2 is equals to 4 minus log minus 2 minus x to the base 2। इसको सॉल्व करना आप लोग, मैं कहा इसको सॉल्व करना, ठीक। इसको सॉल्व करना आप लोग कर लिए, देखो ध्यान से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। इसको सॉल्व करने के अच्छा आप आज आपको लग रहा होगा कि अरे भैया ये भी वैसा ही है, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं दिए हुए हैं, ये थोड़ा हम लोग को कठिनाई में दिए हुए हैं, तो इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग। देखिए log बेस 2 4 माइनस ऑफ x, ये पूरे चीज को इधर ले आते हैं, प्लस log -2 माइनस एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो ये चीज प्लस में है, तो ये चीज प्लस में है तो नंबर्स क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये 4 माइनस एक्स और ये -2 माइनस एक्स, मैं क्या बात समझ में, और इज इक्वल्स टू 4। मैं क्या इतना समझने में किसी की दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना, डंडा गिराओ, डंडा गिराओगे ये इधर चला जाएगा, ये जैसे इधर जाएगा तो ये इधर आएगा 16, और इधर क्या बच जाएगा अपना 4 माइनस एक्स और ये -2 माइनस एक्स, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये -8 -4x प्लस 2x विच इज -2x, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अरे किसी को नहीं समझ में आया कर लेना खुद से, थोड़ा डायरेक्ट लिखा हूं मैं, ठीक है। देखना अगला स्टेप अपना कि एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर -2x और ये 16 इधर आएगा तो -24, देखो ना, एक्स स्क्वायर -2x और 16 इधर आ जाएगा तो -24, तो एक्स स्क्वायर -2x -24 इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा इसके फैक्टर्स कौन कौन से अपने यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे, ये हो जाएंगे अपने 6 और 4, तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4x -24 इज इक्वल टू 0, ठीक। कॉमन लीजिए x -6, यहाँ से प्लस 4 कॉमन आएगा x -6, ठीक। तो यहाँ से 2 आंसर फिर आया, x इज इक्वल टू 6 और एक आया x इज इक्वल टू -4। मैं क्या आया कि नहीं? अरे बोलो, इसको आगे कर सकते हो ना, एक स्टेप मैंने गायब कर दिया है, ये सब करो आप लोग, ये सब मतलब नहीं आप करोगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा ना फिर आप लोगों के लिए, ठीक। तो x इज इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -4। अब भी क्या करेंगे, ये हम दोनों आंसर इसमें पहले पुट करके देखेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो नेगेटिव है उसको हटा दे,
पहले से ही। मैं क्या नहीं, देखिए पहले 6 रखिए, अगर आप यहाँ पे 4 माइनस 6 रखोगे तो ये -2 दे देगा, मतलब ये तो पहले वाले में ही काट दिया, पहले वाले लॉग में ही इस 6 को काट दिया। देखो तो 6 आप रखो यहाँ पे, 4 माइनस 6 -2, और लॉग में बोला है कि ये n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये अपना खत्म। मैं क्या बात समझ में, ठीक। अब अगर अपन -4 रखेंगे तो 4 माइनस ऑफ -4, देखो ना 4 माइनस ऑफ -4, ये क्या है अपना 8, ठीक। तो ये जैसे ही 8 आया मतलब ये चीज पॉजिटिव हो गया, n अपना क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और n जैसे पॉजिटिव आ गया तो ये अपना आंसर इस बार सही है और ये अपना खत्म है। तो फाइनल आंसर x इज इक्वल्स टू -4। मैं क्या बात समझ में। एक क्वेश्चन आप लोग फिर करो, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं। पता नहीं इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है यार। मैं मजा आ रहा, आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को देखना आप लोग ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। लॉग बेस 10 AB प्लस अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर -4 A प्लस B, ठीक, बाय 2 प्लस लॉग बेस 10 ब्रैकेट में ये अगेन AB माइनस अंडर रूट ये AB का स्क्वायर -4 ऑफ A प्लस B बाय, सॉरी पूरे में बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। इसे आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं मार्कर में इंक कर देता हूं। चलिए कर लिए, सॉल्व करें इसको, देखिएगा ध्यान से, सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा, आप लोग सॉल्व किए होंगे कि जैसे इसको ए बी के फॉर्म में ही रख लिए, ठीक। अगर आप लोग ऐसा किए हो, लेट ए बी को अगर आपने x मान लिया एंड a प्लस बी को अगर आपने y मान लिया था, ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गई होगी आप लोगों के लिए। आप देखो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में सुंदर लगेगा। अब ये भयंकर परी लग रही है, कैसी लग रही है, भयंकर परी लग रही है। देखिए ए बी को हम लोग x लिख सकते थे प्लस अंडर रूट में, ठीक, ए बी अपना क्या है, ये x स्क्वायर -4, a प्लस बी अपना क्या है y, तो ये 4y और टोटल में अपॉन 2। मैं क्या है बात समझ में, ठीक। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं सही से कि log बेस 10, ठीक, ए बी अपना क्या x माइनस अंडर रूट में अगेन ए बी का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -4 a प्लस बी अपना 4y अपॉन 2 और ये होल ब्रैकेट इक्वल टू 1। अब आप देखो फिर ये प्लस में है तो ये दोनों चीज फिर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। थोड़ा सा डायरेक्ट सा करूं, अगर डायरेक्ट से आप लोग देखोगे तो ये देखिए ये a प्लस बी इंटू में जाएगा तो ये a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है ये। तो इसको डायरेक्ट ऐसा कर दूं मैं कि a प्लस बी a माइनस बी अपना क्या होता है a स्क्वायर, तो यहां से a अपना कौन है x, तो यहां से a हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, ठीक,
और ये चीज क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4y टू द होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन जैसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो पता चलेगा कि डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो डिनोमिनेटर भी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये नीचे आ जाएगा 4। मैं क्या बात समझ में, और होल इक्वल टू 1। मैं क्या बात समझ में, देखिए इसके आगे का क्या है कि ये डंडा गिरेगा, ये इधर जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये जो स्क्वायर है ये रूट खा जाएगी, ये स्क्वायर अपना ये रूट खा जाएगा, तो रूट जैसे ही हटा, ठीक, तो देखना ये 10 इधर गया, तो पहले आप लिख लो 10 टू दी पावर 1 मतलब 10, ठीक, अंदर ये लास्ट ये क्या बच गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपना ब्रैकेट में आ जाएगा, क्यों, रूट अपना स्क्वायर खा गया, नीचे अपना क्या 4। मैं क्या बात समझ में, अब आप ध्यान से देखोगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y बाय 4 इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर खत्म, 4y बाय 4, तो यहां से 4 भी काट दूं तो y का क्या आ गया 10, तो इसका मतलब अच्छा इसमें a प्लस बी अपना क्या आ जाएगा 10। मैं क्या बात समझ में, ठीक, यहां से समझने में किसी कोई दिक्कत, अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अच्छा एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड a प्लस बी, मेरा ध्यान यार, चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक, तो आपको बताना ये है फाइंड a प्लस नहीं, अच्छा चलिए यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक नई चीज हम लोग बता देता हूं, सीख लेते हैं, ठीक, कि अपना जो ln x है, इस ln x को हम लोग log x टू द बेस e बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब log x बेस e को ही हम लोग ln x बोलते हैं, बड़ा प्रेम से, कैसे, प्रेम से हम लोग log x बेस e को ln x बोलते हैं, ठीक। ln x का मतलब ये है कि ये अपना एक नेपियर्स लॉग है, मतलब x का नेपियर्स लॉग है। ये नाम सुना सुना आपको लग रहा होगा, कैसा लॉग है, नेपियर्स लॉग है, ठीक। अच्छा नेपियर्स लॉग है, इसका मतलब इस लॉग का बेस हमेशा e रहेगा, इस ln x का बेस हमेशा e रहेगा। इसका ये भी लिख लो आप लोग कि इसका ln x का इसका बेस e होता है। क्या होता है, e होता है। क्यों e होता है, क्योंकि e अपना नेपियर्स कांस्टेंट है और ये ln x अपना नेपियर्स लॉग है, इसलिए इसका बेस अपना e होता है। मैं क्या है बात समझ में, इतना समझने में किसी कोई दिक्कत, मैं क्या भैया नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए इसका बेस e होता है, यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं। तो इसी को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, ln x को। किसको बोलते हैं, ln x को ही हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक। अच्छा तो भैया हमने कभी कहीं बहुत जगह देखा है कि हम लोग को बोला जाता है कि log x बेस 10 है, तो बेटा ये कॉमन लॉग है। कौन सा लॉग है ये कॉमन लॉग है, ये अपना नेचुरल लॉग नहीं है। नेचुरल लॉग अपना ये है ln x, ठीक। मतलब कि अच्छा एक और चीज ध्यान रखो, कल को मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन में अगर कहीं भी लॉग में बेस नहीं दिया हुआ है तो आपको बेस हमेशा e लेना होगा, ठीक। और जब तक क्वेश्चन में ना दे बेस 10, आपको बेस 10 नहीं लेना है, बेस आपको हमेशा e लेना। भले वो क्वेश्चन को कितना ही आसान क्यों ना बनाए, लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहेगा कि बेस अपने को 10 लेना है, तब तक हम लोग बेस नहीं लेंगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, हम लोग बेस क्या लेंगे, e लेंगे, अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो, या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वैसी होगी कि बेस हम लोग ले सकते हैं तो लेंगे, नहीं तो ज्यादातर हम लोग बेस e ही लेंगे। क्यों, क्योंकि e अपना ये अपना नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, e होता है,
ठीक। नेचुरल चीजें हर जगह यूज होती है। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझ में किसी की दिक्कत कि ln x ये अपना नेचुरल लॉग होती है और उसी को हम लोग log x बेस e बोलते हैं प्रेम से। कैसे बोलते हैं? प्रेम से। इसी को हम लोग नेपियर्स लॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेपियर्स लॉग, जिसका बेस क्या होता है अपना? e होता है। मैं इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? अगली प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस उस पे भी कर लेते हैं, तब अपना कमांड हो जाएगा। 2-3 प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ी है, ठीक। अगला प्रॉपर्टीज अपने को ये बोलता है कि अपन ने ये पढ़ा है कि a टू द पावर log n बेस a है, ठीक। तो ये अपना n हो जाता है। मैं क्या बात समझ में होता है कि नहीं होता? अच्छा, एक एग्जांपल दूं आप लोग को, क्वेश्चन दो ऐसा, जैसे देखो 4 टू द पावर log 12 बेस 4 है। मैं क्या आंसर बताऊं? अरे भैया आंसर बताओ। सिंपल है, क्यों? क्योंकि बेस इस दोनों को नलीफाई कर देता है, तो आंसर क्या बच जाता है? ये। तो यहां भी 4 और 4 एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? आंसर 12। मैं कहा बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चलेंगे, अभी बहुत करना है, ठीक है। इस पे कमांड पकड़ना है क्योंकि अच्छी चीज है ये। देखो ध्यान से, कल को अगर दिया हुआ है 1/3 टू द पावर log बेस 3 बेस 3 12 ऐसा दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे? हाँ, ऐसा सा है, क्या है? 1/3 टू द पावर log 12 बेस 3 है। अब आप इसको और इसको नलीफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला का बेस लॉगरिदमिक बेस चेंज हो गया है। मैं क्या बात समझ में? एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉगरिदमिक का बेस चेंज हो गया, तो मैं क्या इस दोनों के बेस को इक्वल नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? लानत है अगर मैं इस दोनों को इक्वल नहीं कर सकता हूं तो। इसको मैं इक्वल कर सकता हूं 1/3 को। देखना, इस चीज को मैं फिर से यहां पे लिखता हूं, 1/3 टू द पावर log 12 बेस 3 है, ठीक। तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं। कैसे? तो इसको आप लिखो 3 टू द पावर -1 लिख सकते हो। 1/3 को 3 टू द पावर -1 लिख सकते हो, और इसी का पावर ये है, तो इसी का पावर हम लोग लिख देते हैं log 12 बेस 3। मैं क्या बात समझ में? ठीक। अभी भी देखो नहीं है, पावर चढ़ा हुआ है, ठीक। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में, हम लोग पढ़े होंगे कि x टू द पावर m है, टू द पावर n है, तो क्या होता है? पावर पे अगर पावर चढ़ा हुआ रहे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये ऐसा हो जाता है x टू द पावर m इंटू n। मैं क्या ये प्रॉपर्टीज याद है? क्लास 8th का बच्चे वाली चीज है, ठीक है। ये सब में दिमाग मत लगाना। तो ये देखो x टू द पावर m टू द पावर n, ये पूरी चीज है, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं? तो 3 होल टू द पावर -1 मल्टीप्लाई में log 12 बेस 3। अभी देखो ये बेस और ये बेस इक्वल हो गया, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या कहता है? a टू दी पावर log होना चाहिए। यहां तो 3 टू दी पावर -1 आ गया, पहले log नहीं आया, तो इस -1 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ध्यान होगा कि एक प्रॉपर्टी है, जब ये जंप करके नीचे आ सकती थी, तो ये जंप करके ऊपर भी आ सकता है। मैं क्या बात समझ में? तो देखना आप लोग ध्यान से कि 3, ठीक, टू दी पावर log 12 टू दी पावर -1 अब बेस 3। मैं क्या बात समझ में? अब ध्यान दो, ये 3 और ये 3 नलीफाई हो सकती है, और जैसे ये 3 नलीफाई होगी तो आंसर क्या आएगा अपना? 12 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/12। मैं क्या इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चंस करेंगे इसमें, और कमांड लानी है इस पे, क्यों? क्योंकि अच्छी चीज है ये, ठीक है। तो और क्वेश्चंस इस पे करेंगे। देखिए, आप लोग को कल को अगर ऐसा दे दिया जाए कि 4 टू दी पावर log नहीं 1/4, थोड़ा अच्छा सा, ठीक, क्या 1/4 टू दी पावर log 7 बेस 2, इसको करना आप लोग, ठीक। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, इसको आप लोग सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, ठीक। देखिए आप लोग ध्यान से, सॉल्व कर लिए? चलिए दिखाता हूं। इसको मैं क्या कर सकता हूं, अभी बेस सेम नहीं है, तो पहला काम अपना क्या है कि बेस सेम भैया करो आप, ठीक। तो इसको मैं
2 टू दी पावर -2 डायरेक्ट लिखूं तो किसी को कोई परेशानी? अरे बोलो, 1/4 था, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, और 1/4 को अगर ऊपर करूंगा होगा कि नहीं? अरे स्टेप से ही बता दूं क्या? देखो, ये देखो 1/4 है तो इसको मैं 4 टू दी पावर -1 लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक, देखो ध्यान से, log 7/2। अब इसको आप 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं? 2 टू दी पावर 2 और -1 -2 होगा कि नहीं? पे पावर log 7/2 लिख सकते हो कि नहीं? मैं क्या बात समझ में? अब देखो x टू दी पावर m टू दी पावर n, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, मतलब 2 टू दी पावर -2 इंटू log 7/2। ठीक, अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं आया तो ये -2 इस पे चढ़ेगा। जब ये -2 इस पे चढ़ेगा तो 2 टू दी पावर log 7/2 टू दी पावर 2 -2, क्यों? क्योंकि यह माइनस है। मैं क्या बात समझ में? तो 2 टू दी पावर log 7 टू दी पावर -2 और बेस 2। मैं क्या बात में? अच्छा, सेम चीज लिख दी मैंने। ये नलीफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 2 नलीफाई हो जाएगा, तो 7 टू दी पावर -2 मतलब 1/49। मैं क्या बात समझ में? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत? मैं क्या बहुत बढ़िया। अच्छा, और बातें करें क्या इस पे? और बातें करें? चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? और बातें करें इस पे? अरे बोलो भैया, और बातें करें क्या? अच्छा, एक आप लोग करो, एक आप लोग करो। कैसा था क्वेश्चन? क्या, एक सेकंड। k टू दी पावर log 5/2 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, यही है। हाँ जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इसीलिए देखना पड़ता है क्योंकि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, फिर आप लोग सॉल्व करोगे वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k टू दी पावर log 5/2 का इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है आप लोगों को। मैं क्या बात समझ में? इसका आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। बताइए, जल्दी से देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है? हाँ जी सही है। लिखिए, कर लिए सॉल्व? देखिएगा आंसर आप लोग। तो कर लिया आप लोग ये सॉल्व? ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसको, साथ में करेंगे इसको। ठीक है, क्या है नहीं है। अभी क्या हुआ बच्चा कि जस्ट वीडियो पॉज हो गई, किसी रीज़न से, पता नहीं किस रीज़न से पॉज हो गई, और फिर मैंने स्टैंड करके फिर से मैंने उसे शूट किया, जो भी बचा कुछ आपका था। इसके बाद जो भी बचा हुआ है वो भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने बुलाया किसी को, मैंने कहा कि वीडियो कैमरा करो, ठीक, उसके बाद मैं इसे समझाऊंगा। बहुत परेशानी होती है यार एक वीडियो शूट करने में, बहुत दिक्कत। एक तो हल्ला गुल्ला, ठीक है, उन सबको नॉइज़ कैंसिलेट करो, उसके बाद बहुत 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 चीज़ें हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। ठीक, इस फंक्शन के हिसाब से जाएंगे तो ये क्या है लिखा हुआ कि k टू दी पावर log 5/2 और इसका स्क्वायर है। ध्यान देना, इसका क्या है? स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर है तो k टू दी पावर log 5/2 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। मैं क्या बात समझ में? अब ध्यान से देखोगे तो k टू दी पावर log 5/2 की वैल्यू अपने पास दी हुई है कितनी? 16। कितनी दी हुई है? 16। तो इसके जगह पे मैं 16 रख दूं तो 16 टू दी पावर, और ये क्या बच गया यहाँ पे? log 5/2। मैं क्या है बात समझ में? अब लगाओ वो प्रॉपर्टी। ठीक, क्या है अपना? 16 टू दी पावर log 5/2। बेस सेम करना होगा। बेस सेम करने के लिए इसको मैं 2 टू दी पावर 4 लिखूं, log 5/2 डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा ये 4 इस पे जंप करेगा तो 2 टू दी पावर log 5/2 और ये 5 पे पावर 4। अब देखो बेस सेम हो गया तो ये नलीफाई हो जाएगी, और बच क्या गया? ये log तो हट जाएगा अपना, बच क्या गया अपना? 5 पे पावर 4, मतलब आंसर क्या आ गया अपना? 625। मैं क्या बात समझ में? यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत?
अरे बोलो भैया, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखना आप लोग एक चीज, ध्यान दो, इधर देखिएगा कि e टू द पावर x ln a लिखा हुआ है, ऐसा सा e टू द पावर x ln a लिखा हुआ है। इसको आप सॉल्व करो उस प्रॉपर्टी से, ध्यान दोगे तो ln है, ln मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का बेस ही अपना e होता है, तो नहीं भी लिखूं तो आपको समझ में आ रहा है कि नेचुरल लॉग है और उसका बेस क्या होगा, अपना e है, ठीक। तो उस प्रॉपर्टी से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो ये x अपना जंप करेगा पहले, तो x अगर जंप करेगा तो e टू द पावर ये ln a टू द पावर x हो जाएगा और ये बेस e। अब ध्यान दोगे तो ये e और ये e सेम है तो नलिफाई हो जाएगा, तो ln खत्म, लॉग हट गया, बचा क्या यहां से अपना a टू द पावर x। मैं क्या आया बात समझ में? तो ये एक चीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कल को अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए a टू द पावर x और वहां ऐसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो कि अगर e टू द पावर x ln a रहता तो अपना क्वेश्चन आसान हो जाता। मैं क्या आ रहा बात समझ में, ठीक। या e टू द पावर x ln a रहता तो वहां क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता कि अगर e टू द पावर x रहता तो चीज अपना आसान हो जाता। मैं क्या बात समझ में? तो वहां कल को हम लोग क्वेश्चन में जो एक्सेप्टेबल वहां पे लगेगी, जो चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अच्छा एक चीज तो हम लोग जान गए कि a टू द पावर x को हम लोग e टू द पावर x ln a लिख सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नोट कर लो। मैं तो देखिए इसको हम लोग अब लिखते कैसे हैं मैं वो समझाता हूं, ठीक। कि a टू द पावर x को तो e टू द पावर x ln a लिखे। मैं क्या बात समझ में? कल को अगर 3 टू द पावर x रहे, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि e टू द पावर x ln 3। कैसे हुआ ये मैं लिखने का तरीका बता दूं, थोड़ा भारी सा लग रहा है, ठीक है, भारी सा लग रहा होगा, लेकिन मैं लिखने का तरीका बता देता हूं। देख लो ध्यान से, 3 टू द पावर x है तो e टू द पावर जो पावर में रहेगा वो e टू द पावर सबसे पहले पावर ही आएगा। मैं क्या बात समझ में? और ln के साथ जो यहाँ का बेस है वो यहाँ पे नंबर आ जाएगी। मैं क्या बात समझ में? देखो ध्यान से एक और एग्जांपल देता हूं। कल को अगर 7 टू द पावर y रहे तो e टू द पावर जो अपना पावर है वो e के पावर में आएगा, सबसे पहले ये होगा। उसके बाद ln के साथ जो अपना बेस रहेगा वो अपना 7 आ जाएगा। मैं क्या बात समझ में? एक और एग्जांपल x टू द पावर y है, ठीक। इसको कैसे लिखूंगा कि e टू द पावर अपना पावर क्या है यहाँ पे y, तो y आएगा और ln के साथ जो अपना बेस है x। मैं क्या बात समझ में? एक और एग्जांपल, ठीक, कि क्या दूं a टू द पावर ln x है, ठीक, ऐसा है। क्या है? a टू द पावर ln x है, या x टू द पावर ln y है। क्या है अपना? x टू द पावर ln y है। तो ध्यान दीजिए इसका क्या होगा कि e टू द पावर जो अपना पावर है सबसे पहले वो, ठीक, फिर मल्टीप्लाई में ln के साथ जो अपना बेस में है x। मैं क्या बात समझ में? लिखना आ गया। मैं क्या बात समझ में? लिखना आ गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस एक यही है कि कल को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसा जरूरत हो, क्वेश्चन में ऐसा अगर जरूरी हो तो उसको हम लोग उस फॉर्म में चेंज करके उस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? इसके बाद बच्चा क्या है कि वीडियो तो पॉज हुई थी तो स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप लोग उसे घर से करके लाना। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें इनइक्वालिटी अगर यूज होगी, ठीक है, ऐसे मुझे बहुत संभावना है कि अगर इनइक्वालिटी यूज होगी, ठीक, अगर इनइक्वालिटी उसमें यूज होती है तो वो अगर आप लोग से ना भी बने तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और तब तक के लिए मेहनत करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। और मैं तो ये तो आप लोग को प्रॉमिस किया ही हूँ कि मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा IIT JEE का, और आप लोग बस साथ बने रहो और बस खूब मेहनत करो बच्चा। टाटा बाय, सी यू।